Navya and I'm here with my friends Ekta and Gibran. Welcome to another interview at Talks with TEC. So I hope everyone is safe and sound and I hope you guys are being fruitful every day. So today we are having an actor with us. So today's session will be much more fun than a serious one. So I'm sure everyone is a Bollywood enthusiast and especially during this lockdown time everyone is spending their time watching movies, series, shows, etc., etc. So we have this special guest today who took off his career from aerospace engineering but landed working in student of the year 2, a courageous person who left his stable job and followed what he always wanted and is truly happy in that. So today we'll get to know him more. So whenever you're comfortable, sir, we'll start off. Let's do this. Uh, so how are you, sir? I hope everything is fine. Hi, Navya. I'm very good. I'm so happy and energetic right now that I'm feeling. मुझे गूजबम भी नहीं आ रहे. मुझे फील हो रहा है शिट यार. मुझे गूजबम क्यों नहीं आ रहे कि मेरा पहला लाइफ का एक्टिंग से रिलेटेड इंटरव्यू. आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड कि यस बॉस कुछ तो किया है तूने अपने लाइफ में कि हाँ आप लोग मेरा इंटरव्यू या हम लोग ये सेशन कर रहे हैं. सो यू टेल मी, आप कैसे हो? ऑल सेफ एट योर प्लेस? Everything is good. So, sir, can I start the questions? श्योर, ब्रिंग इट ऑन. So, sir, like when you in college you did your aerospace engineering, but या you were in many theater clubs as well. So you were interested in acting since school, or like when you came to college, then you when did you start thinking about acting, and how did you choose it as a profession? सो नव्या, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ. सो कॉलेज से पहले भी मैं थिएटर करता था. अपने स्कूल टाइम पे मैं डांस भी करता था. जैसे अपने घर के सोसाइटी के ग्रुप्स में होता है ना डांस परफॉर्मेंसेज एंड ऑल. और थिएटर भी करता था स्कूल में साथ साथ. बट कभी इस फील्ड को लेके ना इतना सीरियस नहीं हुआ मैं उसको स्टार्टिंग से ऐसा हॉबी लेके चलता था कि ओके आई एम ऑल्सो गुड इन दिस. लेकिन द टाइम मैं कॉलेज में आया, मैंने एरोस्पेस इंजीनियर परस्यू की. बाय द वे यस, आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर. सो या, सो मैं कॉलेज में आया. देन इवेंचुअली कॉलेज तक मेरा ना कोई एक एम नहीं था. आई वॉज एमलेस टू बी ऑनेस्ट. कि कॉलेज में आ गया, ओके चलने दो, चल रहा है, अच्छा है. सो आर्स बैच वॉज द फर्स्ट बैच जिनके जैसे कॉलेज में फ्रेशर्स होती है ना, फ्रेशर्स पार्टी में हम लोगों ने परफॉर्म किया था. क्यों? बिकॉज मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि मैं डांस लवर हूँ. आई लव डांसिंग. सो मैंने अपने ही कुछ लोगों को ना, कॉमन इंटरेस्ट वालों को इकट्ठा किया कॉलेज में मेरे ये बैच के. सो हम लोगों ने एक डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया और परफॉर्म किया. देन हमने सोचा इसको आगे लेके चलते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं. देन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही जब फेस्ट होता है, कॉलेज के फेस्ट होते हैं, उस टाइम हम लोगों ने पहला परफॉर्मेंस किया. एरोस्पेस फील्ड को, डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया शैडोज ने. सो शैडोज मेरा पहला डांस ग्रुप था. देन ये ना सब चलता चलता चला गया. कुछ एम नहीं था अभी. एक्टिंग तो दूर दूर तक नहीं था अभी. ठीक है. देन ये सिलसिला चलता रहा, कारवां बढ़ता रहा. देन कॉलेज के थर्ड ईयर में आई बिलीव, मैं ना हमेशा, क्योंकि आई एम सच काइंड ऑफ अ पर्सन क्योंकि हमेशा लोगों से घिरा रहता हूँ. नॉट बिकॉज मैं ज्यादा पॉपुलर था या कुछ, लेकिन मुझे ना कुछ एक्टिविटीज या कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करने में हमेशा से मजा आता था. इसलिए मैं कॉलेज के साल के 12 महीनों में यस 6 महीने संगठन में बिजी रहता था, दैट्स स्पोर्ट्स मीट, और 6 महीने डांस में बिजी रहता था. अब भगवान जाने इन सब के बीच में मैंने कब पढ़ाई की, कब क्लियर किया अपने पेपर और कब मैं पास हुआ. सो थर्ड ईयर में आई डिसाइडेड कि थर्ड ईयर वेंट फॉर एन इंटर्नशिप बैंगलोर में. सो ओवर देयर मैं कुछ टाइम अकेला था, कोई लोग नहीं था आसपास. तो वहां पे ना मुझे रियलिटी चेक जिसे कहते हैं ना, वो मिला कि बॉस तुझे अब करना क्या है. मैं बैंगलोर भी इसलिए आया क्योंकि मेरे फेलो मेट्स और मेरी कुछ जान पहचान थी, तो इंटर्नशिप लग गई, मिल गई. यहाँ आ गए, अब वो कर रहे हो जो आपका बिल्कुल मन नहीं है. अब मुझसे, so अगर जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक टर्म होता है बेसिक जिसको कहते हैं एंगल ऑफ अटैक. अब मुझसे ये भी पूछ रहे हो ना क्या होता है, उस टाइम भी तो मुझे नहीं पता था. रट के तो बोल देता था लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था प्लेन कैसे उड़ता है, क्या होता है. हाँ अब तो पता है कैसे उड़ता है, लेकिन उस टाइम कोई आइडिया नहीं था. बस पढ़ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्यों पढ़ रहा हूँ. तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मुझे एक्चुअली करना क्या है. देन
सेल्फ रियलाइजेशन में मैंने ये रियलाइज किया कि ओके, मे बी कहीं मुझे एक्टर तो नहीं बनना, क्योंकि मैं बचपन से ही सारी चीजें करता हुआ आ रहा हूँ। थिएटर कर रहा हूँ, स्कूल में डांस करता हूँ, एंड कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ, तो ये सब भी करता रहता था। देन आई रियलाइज्ड ओके, मे बी मुझे एक्टिंग करनी है, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस, क्या पता यही आगे लेके जाए। देन जब कॉलेज का 4th ईयर आया, फाइनल ईयर, तब मैंने अपना खुद का नुक्कड़ नाटक क्रिएट किया, बनाया, विद द हेल्प ऑफ माय स्वीट जूनियर्स। उन लोगों के साथ मिलके मेरा पहला नुक्कड़ नाटक था गुमशुदा बचपन। सो वो हम लोगों ने परफॉर्म किया, जो कि बहुत ही ज्यादा सराहाया गया। एंड आई मुझे अभी भी याद है, डी ब्लॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी ब्लॉक के सामने वो होता था पूरा इवेंट। सो उस टाइम पे आई बिलीव हम 4th आए थे ओवरऑल, लेकिन लोगों ने आके मुझे अप्रिशिएट किया, हमारी पूरी टीम को अप्रिशिएट किया। उन लोगों को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तो वो जो मेरा शायद था ना 3rd ईयर में, वो धीरे धीरे यकीन में बदलना शुरू होने लगा कि बॉस नहीं, अगर तू खुद लिख सकता है पूरा प्ले। एंड वहीं से ना स्टार्टिंग से मुझे कुछ ना कुछ पोएम भी लिखने की आदत थी, थोड़ा सा शौक कह सकते हो था। तो उसमें थोड़ी बहुत पोएम्स भी हमने यूज की थी, तो सब मैंने लिखा था। तो वहीं से फील हुआ कि नहीं, अगर तू कर सकता है, सो व्हाई नॉट टेक इट एज अ करियर ऑप्शन। फिर वहां से सारी सर्च और खोज स्टार्ट हुई। That's so nice, sir. In fact, I also very, matlab ki I have done in my schooling, actually, as I'm doing psychology. हाँ, So we used to have this Nukkar Natak. So every year, matlab 2 years, 11 and 12th, I've studied psychology, and I used to do, and I love doing that. Yes, so much enjoyed doing Nukkar Natak so much. It was a very सो good experience. गुड, कसम से। और लोग अलग अलग आते हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है, उन लोगों में, उन ग्रुप्स में कोई भेदभाव नहीं है कि भाई आप भी एक्टर, आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। सब मिलके वो जो परफॉर्मेंस से पहले जो हम आलाप लगाते हैं, जो हम सब बोल के वॉर क्राई लेते हैं, सो उन सब में सब मिलके घूम घूम के डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इतना मजा आता है ना वो देखने में भी। एंड सच आपने तो में परफॉर्म बहुत, भी किया है, तो यार हाँ, बहुत अलग ही फीलिंग आती है when you कसम perform in से। the whole circle and राइट, so आप good. चिल्ला रहे हो, आप हाँ, लेट आउट कर रहे हो अपनी चीजें, अपनी एनर्जी अंदर की आप बाहर निकाल रहे हो, तो दैट्स सो गुड। that's very good. या Sir, really, you have inspired me a lot. Means your story is very good. Like how you went and then what happened. It was very good. So, इज sir, इट। what are the obstacles and hindrances that came your way when you entered this field? And which, matlab, sometimes you must have felt like, let me drop this as a profession. I don't want to do it. So, what are the ups and downs that came your way? um सो जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, सो मेरा पहला ब्लॉक तो था मेरे पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, कि एमिटी में दैट टू एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपेंसिव है। देन अब क्योंकि मुझे 3rd ईयर में रियलाइज हो गया था मुझे क्या करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बैकआउट कर लूँ, अपनी डिग्री को वेस्ट जाने दूँ, और फिर लोगों से भिड़ूं, अपने पेरेंट्स को मनाऊं एंड ऑल, या फिर यू नो इसको पूरा करूं, मीनवाइल एक्सप्लोर करूं सारी अपनी एक्टिंग की सारी चीजें, एंड देन अपने पेरेंट्स को मनाऊं। तो मैंने सोचा एटलीस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, ताकि मेरे पेरेंट्स भी बोल सके कि भाई हाँ इंजीनियर है बेटा मेरा। देन 4th ईयर के आसपास मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की, मेरे पापा से बात की, माँ से बात की। तो माँ ने तो स्टार्टिंग में डांट दिया था कि पापा को बोलियो भी मत ये सब चीजें, बट धीरे धीरे अंदर से हिम्मत आई, मैंने अपने भाई से बात की कि भाई ऐसा ऐसा है। तो मजे की बात क्या, जिस टाइम मुझे मेरे घर पे बोलना था, मेरे भाई ने उसके 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया कि मुझे भी एक्टर बनना है। सो मी एंड माई ब्रदर, हम दोनों एक्टर्स हैं। 2 हफ्ते पहले उसने बोल दिया, एंड आई वाज लाइक शिट, ये तो मुझे बोलना था, इसने क्यों बोल दिया। तो और गए। सो अब मैं कैसे बोलता। सो मेरा जो भाई है, छोटा भाई, मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे है, क्या करना चाहिए। उसने बोला पापा से बात करो, बताओ पापा को। एक वो टाइम आया जब पता नहीं वो अंदर से कहाँ से वो एनर्जी आती है, एनर्जी नहीं, कहाँ से वो हिम्मत आती है कि आपको फेस करना पड़ता है। मुझे 3 इडियट्स याद आ गई थी उस टाइम। वो जो माधवन सर के साथ सीन होता है जब वो बोलते हैं पापा मुझे फोटोग्राफर बनना है
इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे सीरियसली वही थॉट्स आ रहे। तो मैंने पापा को बोल दिया कि पापा ऐसे ऐसे है, मुझे एक्टर बनना है और ये सब। तो पहले तो 1 मिनट का साइलेंस था। तो साइलेंस का जो एक एक सेकंड ऐसे बीत रहा था ना, मुझे लग रहा था ये भगवान, या तो मुझे निकालो इस कमरे से या कुछ तो करो, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। देन पापा ने डांटा ऑब्वियसली कि इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है एंड ऑल, बट इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स मान गए। सो अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उसमें ना मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उसके बाद हम लोग मुंबई गए। अब मुंबई में बीइंग अ कंप्लीट फ्रेशर, कि मतलब पुरखों में किसी ने एक्टिंग नहीं की, ए से लेके जी तक कोई एक्टर नहीं है, उसकी इंडस्ट्री से भी दूर दूर है। तो इनिशियली हाँ मुश्किल था। सो यहाँ पे दिल्ली में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन से इंस्टीट्यूट्स या डिप्लोमा कोर्सेज बेटर होते हैं। तो मैंने एक स्कूल में इनरोल किया अपने आप को, मैंने और मेरे भाई ने। वहाँ उस दौरान अपने ऊपर थोड़ा काम किया, वर्क किया। फिर तब तक ठीक लग रहा था, क्योंकि आप जब एक स्कूल में होते हो तो एक वापस एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हो, कि आपको पता है सुबह 8-9 बजे स्कूल जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है, थिएटर करना है, डांस परफॉर्मेंस करनी है, फिटनेस पे ध्यान देना है, रात को आके खाना खा के सो जाना है, फिर अगले वापस वही रूटीन है। पर बॉस जब वो करने के बाद खत्म हुआ ना वो कोर्स, फिर जब रियलिटी वापस हिट करती है आपको, कि जब तक स्कूल था ठीक है, आपने मुंबई में 5-6 महीने निकाल लिए, अब क्या? क्योंकि अब तो इट्स लाइक आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख ली बेसिक लेवल पे, अब आपको समुद्र में छोड़ दिया है कि भाई अब तैर, तूने बोला था ना तुझे स्विमिंग आती है, नाउ स्विम। तो यहाँ फंस गए, अब क्या करें, कुछ नहीं पता हमें तो इवेंचुअली जब आपके इरादे बहुत पक्के होते हैं, और जब ये मैं बिलीव करता हूँ, और जब आपका मोटो बहुत प्योर और बहुत अच्छा होता है विदाउट हर्टिंग एनीवन, तो आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर करता है उस टाइम पे। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि ऑडिशन ग्रुप्स होते हैं कुछ, तो उसमें अपने आप को इनरोल करो, उसमें जाओ, वहाँ पे ऑडिशंस पता चलेंगे, ऑडिशन दो। यहाँ यहाँ इन जगह पे ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन जाओ। जैसे हमारे मुंबई में 2 जगह बहुत फेमस है, रामनगर और महाडा। तो यहाँ इन दोनों जगह पे दीज प्लेसेस आर कॉल्ड द हब फॉर एक्टर्स, अंधेरी वेस्ट में। तो यहाँ पे ऑडिशंस दो। तो ठीक है, फिर यहाँ पे शुरू हुए ऑडिशन देना। तो मुझे अभी याद है मेरा पहला ऑडिशन एयरटेल के लिए था, एड एयरटेल की एड के लिए। मैंने तो ऑडिशन दिया, और अपने अंदर तुम्हें लगता है अरे तुमने तो तीर मार दिया बॉस, तुम फाड़ के आए हो, तुम्हें मिल जाएगा ये। फिर कॉल आता है 1 हफ्ते बाद कि सर सॉरी नहीं हुआ आपका इसमें। अब ये भी एक नया एक्सपीरियंस था, पहली एड, फुल एक्सपेक्टेशन, नहीं हुआ। ओके, वैसे करते करते ना ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन होते गए। आप फिट नहीं होते तो वहां पे ना एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फिट या नॉट फिट। तो मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर आपको कोई गुंडे का कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं कास्टिंग वाले, तो उसमें मे बी मैं फिट ना हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लीन शेव हूँ, थोड़ा शायद क्यूट सा लग रहा हूँ या, तो अपनी तारीफ चाह रहा था। तो मे बी मैं उसमें फिट ना हूँ। सो दैट्स व्हाट फिट एंड नॉट फिट मीन्स। तो काफी फिट नॉट फिट सुने, कुछ ऑडिशंस में फिट होते थे, नहीं हुआ। देन मेरा अगला ऑब्स्टिकल क्या था, मेरा वेट। जब मैं मुंबई में आया, आई वॉज 101, आई बिलीव आई वॉज 101। मेरे तो रिश्तेदार अब मुझे कहते हैं कि तेरे में बहुत डेयरिंग है यार, तू इतना मोटा होके मुंबई चला गया। दैट वाज 101, और ये सारा क्रेडिट जाता है एच ब्लॉक को बॉस। ऑनेस्टली हमारा जो कॉलेज है आमिटी, उसमें इतने खाने के जॉइंट्स है, इतना है, तो खाते रहो कॉलेज में। तो जब वहां पहुंचे कि शिट, यहाँ तो जिसे देखो एब्स है, जिसको देखो फिट है। बॉस आप तो लाला हो, आप तो लाला जी हो, आपको तो उसका भी कोई कैरेक्टर ना दे, गल्ले वाले भी कैरेक्टर नहीं मिले आपको। तो वापस रियलिटी हिट हुआ। तो ओके, तो फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना कोशिश की। पतला होता था पर उतना नहीं हो पा रहा था पतला। फिर मैंने एक और स्टेप उठाया, मैं ना फिर अपना रात का खाना स्किप कर देता था। तो मतलब रादर देन दैट, ऐसा नहीं मैं भूखा रहता था, रादर देन दैट मैं खीरे टमाटर वेजिटेबल्स खाता था सिर्फ। तो 1 साल तक यही खाया मैंने रात को, हर रात। तो करते करते हाँ मैं एक डिजायर्ड फिगर पाया अपनी, थोड़ा अच्छा दिखने लगा।
तो लोगों ने बुलाना और शुरू किया, प्लस आपके जो कॉन्टैक्ट्स आप बनाते हो इस दौरान, तो ये होते गए। पर आपको ना इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि मैंने आई गेस मेसी, हमारा आप सबको पता है मेसी कौन है, उनका एक कहीं तो ब्लॉग पढ़ा था, उनका एक स्टेटमेंट था कि इट टुक मी 17 years टू बिकम एन ओवरनाइट स्टार। तो ये सारी चीजें ना मैं बहुत मानता हूँ कि एक रात में कोई चमत्कार नहीं होता, और बहुत सारी रातें जुड़ती हैं जिसमें वो एक रात का पावर आता है। तो फिर आप ऑडिशन देते हो, नहीं होता, आपको बुरा लगता है, फिर आप बढ़ते हो। तो इस दौरान कुछ ऑडिशंस में मैं शॉर्टलिस्ट भी हो जाता था, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर रिजेक्ट हो जाता था, कॉल्स नहीं आती थी फिर। तो ये सब करते करते ना मैंने खुद, बुरा भी लगता है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अब आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं, कोई प्रोटेक्टिव जोन नहीं है जहाँ पे आप जाके अपने आप को इंगेज कर लो। ठीक है, तो अब इस टाइम, ये टाइम बहुत खतरनाक होता है, मुझे जो लगता है। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए, वो टाइम पीरियड इतना खतरनाक नहीं है जितना ये टाइम पीरियड खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम आप खाली हो, आपका दिमाग खाली है, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो आपको बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, बुरा लगता है कि तू तू तो अच्छी जॉब भी कर रहा था, वही जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, तू तो अच्छी आप जॉब कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, तब भी यहाँ के कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली आप वही फिर बात, आपको अपनी मेहनत तो कंटिन्यू करनी है ना। आप या तो आ सकते हो वापस और फिर वो चीज कर सकते हो जो आपको नहीं पसंद, और अपने साल बेकार कर सकते हो, या फिर आप और इस चीज को टाइम देके और इम्प्रूव होके अपने आप को ग्रिल करके मे बी वो चीज तक पहुंच सकते हो जो आप डिजायर करते हो या जो आप सोचते हो। तो मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया, फिर धीरे धीरे करके एक एड मिली इनिशियली मुझे, हाँ संतूर, दैट वाज माय फर्स्ट एड, मुझे एक एड मिली। देन एक वेब सीरीज में काम मिला। सॉरी, देन या फिर इवेंचुअली धीरे धीरे चीजें ठीक होती गई। फिर मैंने एक थिएटर ज्वाइन किया, मिस्टर आनंद महेंद्रू, उनके साथ मैंने थिएटर किया। बहुत पहले एक सीरियल आता था, देख भाई देख नाम से, इफ रिमेम्बर, अच्छा, हाँ। है ना, तो वो उनके डायरेक्टर है। तो उनके साथ हमने थिएटर किया, तो मैंने अपने आप को और पॉलिश किया। देन इवेंचुअली यही ऑडिशन के दौरान इतने सारे फिट नॉट फिट के बीच में आई लैंडेड अप एट अ प्लेस कॉल्ड कास्टिंग बे। तो वहां पे मैंने इसका ऑडिशन दिया, द स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो ऑडिशन भी बहुत फनी था, काफी अच्छा था, क्योंकि मैं ना फुल दाढ़ी वाड़ी बियर्ड और अजीब सा मेसी सा लुक करके गया था। क्योंकि ना एक टाइम तक आपको लगता है कि बॉस नहीं हो रहा है, चलो चलते ही है, दे दो ऑडिशन, इट्स ओके। तो वो टाइम आता है हर किसी का। मैं ऐसे चला गया, तो उसने बोला ओके ऑडिशन तो हो रहा है, बट एकदम अप मार्केट लुक में आओ, एकदम गोरे, मतलब अमीर दिखने वाले लड़के की तरह। मैं घर गया, मैं क्लीन शेव हुआ, अपने आप को ठीक सा किया, अच्छा सा बना। फिर वहां पहुंचा, वो जो ऑडिशन ले रही थी मैम, वही पहचानने से मना कर दी। मैंने आपको कब बुलाया? मैम मैं वही हूँ जो अभी आया था दाढ़ी में। शिट, ये तुम हो? हाँ मैम ये मैं हूँ। शिट, ऐसे रहा करो ना, अच्छे लगते हो। तो वहाँ ऑडिशन दिया। देन इवेंचुअली ऑन माई मदर्स बर्थडे मुझे कॉल आया धर्मा प्रोडक्शन से कि ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट हो गए हो, सो बताओ पैसे की बात करते हैं। तो ऐसे इवेंचुअली ये हुआ फिर। वाओ, मतलब बहुत अच्छा Yeah, एक्सपीरियंस था आपका। मतलब कि यूजुअली people learn from their experiences. You can't just get absolutely. successful in one day. You have to just work 24/7 to reach on top. Exactly. And yeah, you are doing this so well, sir. Hats off to Thank you. you. So there is so much competition also going around in film industry right now. हम्म। So what are your views on that, and is it affecting you? नव्या, लाइक ये मेरी थिंकिंग है, हर किसी की अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। मेरे हिसाब से यार कंपटीशन हर जगह है। लाइक अभी आप स्टूडेंट हो, तो अगर आपके बैच में 50 लोग हैं तो वहां भी टॉप आने में कंपटीशन है। इंजीनियर को जॉब मिलने में कंपटीशन है, एमबीबीएस को डॉक्टर बनने में कंपटीशन है। सिमिलरली हमारा भी अपना कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से ना कंपटीशन मैटर करता है, एक हेल्दी कंपटीशन मैटर करता है। लेकिन ये जो इतना सारा कंपटीशन है ना हमारी फील्ड में, जो सबको लगता है, तो वो है, मैं नहीं मना नहीं करूंगा, नहीं है, लेकिन उसको ना इतना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए।
मेरे हिसाब से। क्यों? अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो, राइट, अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टरी करने में परफेक्ट हूँ, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं गाड़ी बनाने में परफेक्ट हूँ, सिमिलरली मैं एक्टर हूँ, अगर मैं अपने क्राफ्ट को लेके ट्रू हूँ, परफेक्ट हूँ, इफ आई नो माई वर्क, माई क्राफ्ट, तो आपको काम मिलेगा। टाइम में भी लगेगा, लेकिन आपको काम मिलेगा, क्योंकि टैलेंट को आप छुपा नहीं सकते हो। एक यहाँ वहाँ जगह बना के टैलेंट ऊपर आ जाता है, मतलब लोगों को दिखता है, तो आप टैलेंट को हाइड नहीं कर सकते हो। तो कंपटीशन, वही बात है, कंपटीशन, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे अब इफेक्ट नहीं करता कि कंपटीशन है, क्योंकि मैं इस थॉट के साथ बाहर जाता हूँ कि अगर मुझे कोई कॉल आया है एक ऑडिशन के लिए कुछ, तो मुझे अपना 100% देना है बस, और भूल जाना है फिर उसके बाद। क्योंकि अगर मैंने अपना 100% उस मोमेंट पे 100% दिया, एंड वो चीज जो कास्टिंग डायरेक्टर है, जो क्लाइंट है, उनको पसंद आ गई, तो वो तो चुन लेंगे ना। उसमें कंपटीशन क्या कर रहा है मेरा? कुछ भी नहीं। तो बस ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू, बी ट्रू टू योर क्राफ्ट, योर आर्ट, बाकी सब हो जाता है। Yeah, exactly. All five fingers are not the same. Everyone is एग्जैक्टली। unique in their own way. And the moment you do something out of the box or uniqueness, you show them, then who will not take you? एग्जैक्टली। Yeah, और so यूनिकनेस भी नहीं, मैं कहूंगा वी शुड बी आवरसेल्व्स, लाइक बी योरसेल्फ। कभी कभी हमें क्या लगता है ना, सामने वाला बड़े ही फनी तरीके से बात कर रहा है, तो उसकी तरह बात करता हूँ, क्योंकि वो ना इम्प्रेस कर रहा है औरों को। सामने वाला बहुत चुप है, तो शायद मैं भी चुप रहता हूँ, क्या पता यहाँ पे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं। अगर तुम अपना जो हो, अगर अपने अपने करेक्ट सेल्फ को आप पोर्ट्रे करते हो सामने, बस, तो वो सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, सिंपल। हाँ, क्योंकि फिर बाद में अपनी ट्रू सेल्फ दिखाओ, देन एवरीवन हाँ, लाइक शिट, ये क्या है, ये तो ऐसा नहीं था बंदा, तो पहले ही बता दो दिस इज मी बॉस। एंड रिस्पेक्ट करते हुए ऑब्वियसली एक दूसरे की, वैसे रहो जैसे आप हो, तो कहीं ना आपकी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी को मैच करेगी वो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो ना। अगर आप पॉजिटिवली आगे अप्रोच करते हो, तो वो चीज इफेक्ट करती है लोगों को। ये मेरा मानना है। नहीं, तो you are telling it true only. या So, what encouraged you the most to switch from Honeywell company to the film industry without any support? व्हाट एनकरेज मी, मेरा पैशन, आई बिलीव, लाइक, सो क्या है ना, मैं, मुझे मूवीज ना बहुत अच्छी तरह हिट करती हैं, मतलब बहुत अच्छा इंस्पायर हो जाता हूँ मूवीज से। एंड मुझे भी ना स्टार्टिंग से ऑफिस, जॉब, छोकरी, रणबीर कपूर का डायलॉग है ना, 25 में जॉब, 28 में छोकरी, हाँ, 50 में रिटायरमेंट, ऐसी घिसी पिटी जॉब नहीं चाहिए थी ना। क्योंकि मैं भी उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ। सो यार मेरी थिंकिंग वैसी है, तो इसलिए आई थॉट हनीवेल में जब आया था, तो उसका एक ये भी रीजन था कि मेरे फादर ने ना क्लॉज रखा था कि मेरे भाई, जैसे मैंने बताया हम दोनों एक्टर्स हैं, तो मेरा भाई के उस टाइम बोर्ड्स चल रहे थे। सो माय फादर सेड कि एक शर्त है कि तुम दोनों एक साथ जाओगे बॉम्बे, सो उसके बोर्ड्स कंप्लीट होने दे, उसके बाद जाओ। सो मीनवाइल मेरे पास टाइम था, कुछ 1 साल का टाइम था। सो मैंने सोचा क्या करूँ, सो रादर देन और क्राफ्ट पे साथ के साथ ढूंढने के, मैंने सोचा कुछ कमाता भी हूँ ताकि वो पैसे मुंबई में भी काम आए मेरे, है ना, कि कब तक आप पेरेंट्स से मांगोगे पैसे। तो मैंने हनीवेल ज्वाइन किया, एंड दैट वाज माय क्या बोलते हैं, कॉलेज प्लेसमेंट। that's so good. सो मुझे हनीवेल में काम मिला, सो हनीवेल किया, मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट था कि एक ये टाइम पीरियड है, मुझे इतने ही टाइम तक यहाँ जॉब करनी है, और फिर मुझे मुंबई जाना है, मेरे दिमाग में फिक्स था। तो वो टाइम आया, मेरे भाई के बोर्ड्स क्लियर हुए, एंड फादर अलाउड अस, तो हम दोनों फिर मुंबई चले गए। सो दैट्स हाउ हनीवेल को हटा, क्योंकि पहले से आपके दिमाग में सेट था कि बॉस आपको जहाँ जाना है एटलीस्ट ट्राई तो करना है, तो वहाँ जाना है। तो ये एक छोटा सा टाइम फेस है जिसमें थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो, एंड देन मैं मुंबई चला गया। But when you were working in Honeywell, so in between or somewhere, you didn't feel like, yeah, let's work here only. You didn't feel somewhere like that. हाँ, जब सैलरी क्रेडिट होती थी ना, तब लगता था कि यही काम करता है यार, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, एटलीस्ट फिक्स्ड एक महीने में पैसे आ रहे हैं।
बट अगेन वही चीज है यार कि एक ना वो ड्राइविंग फोर्स होती है आपके अंदर कि भले ही आपको पैसे आ रहे हैं सब है, लेकिन क्या आप खुश हो? महीने के 29 दिन हम खुश नहीं हो, और वो एक दिन खुश हो जिस दिन सैलरी आ रही है ना? तो एंड ऑल्सो That's what temporary happiness. एग्जैक्टली दैट्स अ टेम्परेरी हैप्पीनेस राइट नाउ। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना नहीं कमाता हूँ, ठीक है, लेकिन आई एम टोटली हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता हूँ, स्पेशली लॉकडाउन में। मैं पोएम्स लिखता रहता हूँ, मैं उनको शूट करता हूँ, लोगों को पसंद आ रही है, टच वुड। तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा हूँ और उन लोगों को रिकग्नाइज हो रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे हर कोई कमाएगा। आप भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगा, हर कोई कमाएगा XYZ। लेकिन वो काम करना जिसमें आपको खुशी मिलती हो, वो काम करना जो एक्चुअली आपको खुश रखता है, और उसके पैसे मिल रहे हो आपको, सो दैट्स समथिंग टू गुड। Yeah, true. Matlab, at the end of the day, happiness is only what matters, and in today's world, emotional stability matters a lot. अ लॉट बहुत ज्यादा मैटर करता है यार। अगर आप दूसरों के लिए जी रहे हो, आप सिर्फ फॉर द टाइम से कि आप चलो आपको काम करना है, फैमिली है, सपोर्ट करना है एंड ऑल, जो कि मैं मना नहीं कर रहा, सपोर्ट करना, ऑब्वियसली सपोर्ट करना है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ आपकी खुद की हैप्पीनेस, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि बंदा पहले खुश हो तभी तो वो सबको खुश रख सकता है। Exactly. या Hmm. इसलिए या Okay, so sometimes when actors are provided with scripts of the movie, okay, so sometimes it happens that the the role is not suiting your personality, but your role model and your inspiring actor is working in that particular movie. What would you like to do in that situation? यार दो रास्ते होते हैं। इनिशियली अगर आप बिगनर हो, आपने कोई काम नहीं किया है एंड ऑल, बोलते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। Yeah. सो आपको या तो करना होता है कि अगर आपको कोई काम मिल रहा है एंड ठीक है, आपके थिंकिंग के या आपके व्यू पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है वो काम, सो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप इसी काम के लिए ही आए हो, ठीक है। सेकेंडली, सेकेंड रास्ता ये होता है, आपका आइडल या आपका फेवरेट सुपरस्टार उस मूवी में है, वो चीज आई डोंट थिंक सो आपको इफेक्ट करनी चाहिए आपके कैरेक्टर को चूज करने में। क्यों? क्योंकि जब आप वो मूवी कर रहे होंगे, शूट कर रहे होंगे, तो वो आप जब खुद वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका कैरेक्टर रोहन है, तो जब मैं रोहन प्ले करूंगा, तो उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच सकता ओ शिट सामने ऋतिक रोशन सर है जिनका मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, या सामने रणबीर कपूर सर है जो जान है मेरी। तो आप ये नहीं सोच सकते कि शिट वो ये है, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी मे बी वीर प्ले कर रहे हो। तो उस टाइम अगर आपने ये सोचा कि यार मैं सर के लिए ये कर लेता हूँ, तो फिर आप वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस दौरान लोग गुनीत को नहीं देख रहे होंगे, लोग रोहन को देखना चाहते होंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता गुनीत कौन है या क्या करता है, उसका क्या नेचर है। लोग ये देखना चाहेंगे स्टोरी में रोहन क्या करना चाह रहा है या क्या करता है। सो आई बिलीव स्टार का या आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको उस कैरेक्टर को लेके या उस स्क्रिप्ट को लेके पहले सोचना चाहिए कि आप उसको जस्टिस दोगे, या आप उसको ढंग से परफॉर्म कर पाओगे। पाओगे भी नहीं, क्या आप इज दिस समथिंग जो आपको बहुत पसंद है या आपको करना है, तो फिर करो। एंड जैसे मैंने बोला, अगर आप स्टार्टिंग में आए हो, अगर आप बिगनर हो, लर्नर हो, और अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है एंड यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू इट, तो करो यार, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। You have to do something if you have to learn and grow. एग्जैक्टली। एंड कितने स्टार्स हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने मैं कुछ लोगों के इंटरव्यूज पढ़ रहा था, जिन्होंने कई बार पैसों के लिए वो काम किया है, कोई मूवी की है जो उनको इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन पैसों के लिए किया है, क्योंकि ये भी ट्रू है कि आपको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। तो कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ मूवीज आपको ऐसी भी करनी पड़ती है जो आपको पैसा देगी, लेकिन मे बी आपके पसंद का कैरेक्टर ना हो, Yeah, एंड कुछ ऐसी होगी जो आपको बहुत पसंद है। होता है. या सो उस टाइम पे आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट करके आगे बढ़ना है, या दूसरी के लिए जाना है, या ये सोचना है कि इसमें मेरा फेवरेट स्टार है तो चलो कर लेती हूँ। हाँ, तो ऐसा। So how do you deal with negativity?
अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिविटी, यार मैं ना बहुत सोचता हूँ, पता नहीं मेरा ना थिंकिंग प्रोसेस रुकता ही नहीं है। मुझे कभी कभी फील होता है ये भगवान कुछ ऐसी पावर होती है, मैं ऐसे ऐसे अंदर हाथ डालता हूँ, कोई बटन होता है कि रुको थोड़ी देर, शांति लेने दो। तो आपके ना बहुत थॉट्स आते हैं, स्पेशली जैसे हमारी बात हुई कि खाली दिमाग शैतान का घर। सो उस टाइम पे ना आपको बहुत गलत थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो मैं कैसे डील करता हूँ उनसे, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहूं। कैसे, मे बी अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज करके, कि जब आप खाली नहीं होगे तो थॉट्स कैसे आएंगे फालतू के। सो आप कुछ ना, इसलिए मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, या डांस करता रहता हूँ जैसे मैंने बताया, या कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर ली, या थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि आपको अपने क्राफ्ट को भी पॉलिश करते रहना चाहिए। थिएटर ज्वाइन कर लिया, मैंने कोई प्ले पढ़ा, किसी प्ले की रीडिंग की, किसी मशहूर शायर की कविताएं पढ़ी, नज्में पढ़ी, उन सबको रिकॉर्ड किया। तो टिकटॉक छोड़ के ये सब काम करता हूँ मैं, या टिकटॉक छोड़ के सारे काम करता हूँ। हाँ तो बेसिकली आपको, अपना। या से No, no, you say. आई नहीं से आई इंसिस्ट। I was telling that basically you need to keep yourself very busy. मतलब, you shouldn't be thinking, because if you are thinking all nonsense stuff and then you can take any step at that या time. एग्जैक्टली, तो आपको ना ये भी ट्राई करना चाहिए कि आप ना पॉजिटिव लोगों के आसपास ही रहो, क्योंकि वो Yeah. एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में, तीसरे में। तो आप अगर उस बंदे के साथ रहोगे जो खुद ही डिप्रेस्ड है, तो आप तो और डिप्रेशन में चले जाओगे। सो रादर देन मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को ना अलग इन्वायरमेंट में रखूँ। मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ, तो मुंबई में मैं कोशिश करता था कि मैं ना, जो हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं काफ़ी अच्छी है, तो जो एजेड लोग नीचे बैठने आ जाते हैं ना शाम के टाइम में, उनके पास बैठ जाता था कभी कभी। क्योंकि जो बच्चे और जो एजेड लोग होते हैं ना, उनसे बहुत अच्छी एनर्जीज मिलती है आपको। भले ही एजेड लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं या अपनी चीजें बताते हैं, लेकिन उनसे बात करने में ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें निस्वार्थ होते हैं। मतलब उनमें उनका कोई मीन नहीं होता, उन कोई वैसी फील नहीं होती कि मुझे इससे क्या चाहिए। वो वेलकमिंग नेचर होते हैं। तो मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, या फिर वॉक पे चला जाता हूँ। मुंबई में इतने बीचेस है, एंड आई लव बीचेस। मैं बीच पे चला जाता हूँ। सो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, ताकि आपको नेगेटिविटी ना सताए, आपको नेगेटिविटी हावी ना होने दे। मे बी कॉल अ फ्रेंड, मे बी दोस्तों से बातें करो। सो दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक दोस्त जरूरी होता है। तो दोस्तों से बातें करो, तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मे बी आपका वो एक तो बेस्ट फ्रेंड होगा हर एक के पास, जिससे आप अपनी दिल की बातें कर सकते हो। तो वो आपको कुछ बताएगा, मे बी वो आपकी बातें हंसी में उड़ा दे, लेकिन आप कम पहले के मुकाबले थोड़ा रिलीफ फील करोगे, क्योंकि ना वो सारी बातें आपने अपने अंदर के सिस्टम से निकाल दी बाहर। तो आपको अच्छा लगेगा। तो यार इनमें से कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो आई ट्राई माई सेल्फ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम पॉजिटिव रहूँ। न्यूट्रल तो नहीं रह पाता है कोई ज्यादा, पर हाँ पॉजिटिव रहूँ, खुश रहूँ, हंसाता रहूँ। इनफैक्ट मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ, जैसे लोग पूछते हैं गुनीत, नाइस, थोड़ा अनकॉमन नाम है ना, अंटिल अनलेस सब पंजाब में या चंडीगढ़ में ना हो। उसके अलावा तो मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम आपके चेहरे पे स्माइल ला सकता है। जैसे बोलिए मेरा नाम बोलो। Guneet. See? Ah, तो so बहुत nice. अच्छी लाइन मिलती है मुझे। किसी नए इंसान को अप्रोच करना हो ना, मैं ये लाइन जरूर बोलता हूँ। या कोई दुखी हो ना, मैं उसको बोलता हूँ मेरा नाम ले तो खुश हो जाएगा। यार कैसे, तो फिर मैं यही ट्राई करता हूँ। तो Yeah, कुछ at ना least कुछ for a करते second रहता है। that person can smile. या सो Good. या And also have listened to your poems. They are really very amazing, and I feel that you're very passionate about it. So, will थैंक you यू, थैंक यू। will you love to just tell some of your some lines from your favorite poem? फेवरेट पोएम, यार मैं लिख के नहीं लाया यार, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत इम्पल्सिवली मुझे आता है थॉट। एक मिनट, या सो बहुत इम्पल्सिवली मुझे थॉट आता है ना। हाय मैं दिख रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ. यस हाँ दिख रहा हूँ। हाँ, तो मुझे बहुत इम्पल्सिवली थॉट आता है, और मैं ना अपने फोन में ही लिखता रहता हूँ।
ये सारी पोएम्स। बट हाँ, एक पोएम है जो सो जब हम अभी बात कर रहे थे ना नेगेटिविटी को लेके, तो ना एक एक वो पॉइंट आता है, सिंस आप धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हो, तो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी कि भाई लड़का बड़ा हो रहा है, शादी होनी चाहिए, इस उम्र में तो बच्चे होने चाहिए, ये वो। तो घर वाले भी बोलते हैं, उनका भी ना कॉन्फिडेंस या डगमगाने लगता है थोड़ा, बेटा इतने टाइम से नहीं हो रहा तो आ जा, यहाँ कुछ कर लेंगे। तो एक टाइम पे कुछ तो घर पे बात हुई थी मेरे, सो जिस वजह से ना कहीं काफी इमोशनल हो गया था उस मोमेंट में। मे बी मैं चलते चलते थोड़ा रो वो भी पड़ा था। तो उस टाइम पे वही थॉट आया, अब पता नहीं अंदर कहीं तो कोई पोएट छुपा हुआ है मेरे, तो कुछ ना कुछ लिखता रहता है और मैं सोचता रहता हूँ ना, तो मैंने कुछ लिखा उस दिन। और जब वो मैंने लिखा, एंड मैंने एक जगह, तो हमारे मुंबई में पृथ्वी कैफे है ना, आपने मे भी सुना हो। तो वहाँ पे हर मंडे को महीने में एक बार ओपन माइक्स होते हैं। मुझे बहुत मजा आता है ओपन माइक में परफॉर्म करने में, मैं सोचा चलो परफॉर्म करते हैं। तो मैंने वो वहाँ परफॉर्म किया एंड सबको इतना मजा आया, इतनी खुशी मिली सबको, मुझे लगा शिट ब्रो तूने कुछ तो लिखा है, अच्छा ना है। तो मैंने अपने घर वालों को भेजा और उन्होंने वो समझा। आई डोंट नो वो पोएम में क्या पावर है, वो पोएम वो शब्दों में क्या पावर है, आई डोंट नो। लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को भेजा ना, मुझे थोड़ी और टाइम मिल गया। अब वाओ, मेरे अंदर के पोएट ने खिल दिया, मेरे अंदर के पोएट ने बचा लिया। तो मैं मे बी वो पोएम आपको सुनाता हूँ, ठीक हाँ, है। जब बोर होने लगो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। नहीं नहीं। सो तो अब वो याद है ना, हमने फिट और नॉट फिट की बात की थी, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो ये ऐसे है। हाय, माय नेम इज गुनीत शर्मा और मैं एक्टर हूँ। आप ही की तरह दिखता, बस खुद के सपनों को सच करने का फैक्टर हूँ। तुम्हें हर दिन का पता पता है, कि आपको पता है हर सुबह ऑफिस जाना है, किस जगह पे जाना है। तो तुम्हें हर दिन का पता पता है, मेरा हर दिन एक नया पता है। उस हर पते पे नॉट फिट सुनना भी मुझे पसंद नहीं, पर मुस्कुरा देता हूँ इस उम्मीद में कि मंजिल मिलेगी तो सही। फिर पोछ पसीना बढ़ता हूँ हर पते पे, बस ये कहता हूँ हाय, माय नेम इज गुनीत शर्मा और मैं एक्टर हूँ। आप ही की तरह दिखता, बस खुद के सपनों को सच करने का फैक्टर हूँ। 9 to 5 की जॉब मुझे पसंद नहीं, 9 to 5 की जॉब मुझे पसंद नहीं। सैटरडे संडे छुट्टी का मजा भी मुझे मिलता नहीं। पर जो मजा एक नए किरदार को जीने में आता है, वो सैलरी, बोनस, इंसेंटिव पाने में नहीं। आईडी कार्ड नहीं पहनता, गले में आईडी कार्ड नहीं पहनता, खुद की आईडी बनाना चाहता हूँ। कॉल्स नहीं उठाता, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हाय, माय नेम इज गुनीत शर्मा और मैं एक्टर हूँ। आप ही की तरह दिखता, बस खुद के सपनों को सच करने का फैक्टर हूँ। अब अ, परेशानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे परिवार की भी है। परेशानी सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की भी है। क्या बताऊं जनाब, रिश्तेदार काफी है। अब किसी का बेटा आईएएस, तो किसी का बेटा इंजीनियर है। कोई 5 लाख तो कोई 10 लाख पर है। अब इन सब के बीच में कैसे कहें कि मेरा बेटा एक्टर है। तो हाँ पापा, मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी। तो हाँ पापा, आपका बेटा एक्टर है, कभी ना हार मानने वाला वॉरियर है। एक दिन मेरा भी आएगा, मुझे मेरे काम से जाना जाएगा और उस दिन सबको फख्र से कहना कि हाय, दिस इज माय सन गुनीत शर्मा और ये एक्टर है। आप ही की तरह दिखता, बस खुद के सपनों को सच करने का फैक्टर वाओ, बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा। मैं ये है। थैंक यूट्यूब पे यू। डाली है ना? ये आई, हाँ, यूट्यूब पे भी है एंड इंस्टाग्राम पे भी है। yeah, I've listened to this poem on YouTube. It was very inspiring and very good. थैंक यू, थैंक यू। सो आई गेस ये पोएम मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सो कभी लो भी फील करता हूँ ना, तो ये पोएम अपने अंदर दोहराता हूँ, पॉजिटिव हो जाता नहीं, बहुत अच्छी है, किसी को भी एकदम बहुत अच्छे मूड में ला सकती है। हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Okay, so
we finished with the main questions that we wanted to ask you. Now let's have some fun round, like some rapid fire round or something. So, मैं बचपन से चाहता था ये, लेट्स डू दिस. so you'll be given only 5 seconds to think and like 10 seconds to answer. Okay, and there are like only 7 questions. ओके, Only 5 seconds to think and 10 seconds to answer. Okay. ठीक है. ऐसा भी कुछ है क्या कि आप करण जौहर सर के शो की तरह मुझे कुछ गिफ्ट हैम्पर दोगे? नहीं. GPA you achieved in college. हाईएस्ट 6.9. Okay. And या who is your celebrity crush? सेलिब्रिटी क्रश रणबीर कपूर. Wow. If you had to choose between acting and poems, what would you choose? आर्टिस्ट. Craziest thing you did in college and weren't caught. बहुत सारी है. सबसे बेस्ट बताओ, सबसे खतरनाक. अब पकड़ा नहीं गया. अब पकड़ा नहीं गया. सो सो हमारे जो एचओडी है, तो दिवाली के टाइम मैंने उनके कमरे में पटाखे फोड़े थे और वो वहां पे थे, और वो तो लकीली बाहर वाले कैबिन में कोई था नहीं, तो फोड़ते जैसे फट फट हुआ, मैं भाग गया, तो लकीली किसी ने पकड़े नहीं, लेकिन उनको आज तक नहीं पता कि वो पटाखे किसने फोड़े थे. बाप रे. सो हाँ, लेकिन अब शायद मुझे डाउट है, अब शायद उनको पता चल जाएगा इसके बाद. सो या Sorry, sir. Sorry. So, which time of the day you like to be alone? Means, which is your favorite time of the day? when I wanted to be alone, Yeah. सुबह सुबह. क्योंकि सुबह सुबह मुझे ऐसा फील होता है, आप सो के उठते हो, बहुत अच्छी एनर्जी होती है, कोई हॉर्न की आवाज नहीं, कुछ नहीं, चिड़ियाओं की आवाज है, तो आपको बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं सुबह सुबह. स्पेशली आप, मैंने कितने आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, उनमें कॉमन चीज है कि वो लोग सुबह सुबह उनको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं. तो मैंने भी एक बार ट्राई किया, तो हाँ बॉस, सुबह वो टाइम है जब मैं अकेला रहना चाहता हूँ और कुछ कुछ ना कुछ तो नया आ ही जाता है दिमाग में. सो या दैट इज द बेस्ट टाइम. Which is your favorite vacation destination? थाईलैंड. बताने की जरूरत नहीं क्यों. आई एम किडिंग. मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे बीचेस बहुत पसंद है, और मैं थाईलैंड गया था अपनी शूट के दौरान ही, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के. सो मैं जब पटाया एंड मैं नाम फुकेट, हाँ, तो इनके जब बीचेस में गया तो मुझे बहुत पसंद. वैसे ही मैं बीच लवर हूँ, एंड देन मैंने वहाँ के बीचेस देखे, सो बॉस मेरा दिल आ गया वहाँ पे. Okay, so you successfully passed with our rapid fire round. ये बस खत्म हो गया. ओके. Rather anything. So means this is matlab, very casual questions, and I wanted to ask you, how did you get to work for Student of the Year 2 and share your some experiences? माय एक्सपीरियंस मतलब मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कैसे मिली. हाँ, और फिर जब आप वहाँ गए तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? सो आई गेस ये तो मैंने पहले बताया था कि मैं कैसे ऑडिशन देने गया, देन लुक अच्छा नहीं था, गया, देन ऑडिशन दिया, देन एक हफ्ते बाद मे बी उनको पसंद आया, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, उन्होंने मेरी कुछ फोटोज मांगी कि डायरेक्टर को आगे दिखाना है, मैंने उनको फोटोज भेजी, देन उसके एक हफ्ते बाद फिर कॉल आया कि कुछ स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम में अपनी फोटोज भेजो, फ्रंटल फेस होना चाहिए. और कसम से उस दौरान तो मैं फोटोग्राफर वाली फील आ रही थी, मुझे इतनी फोटोज मैं मैट्रिमोनी में देता था, इतनी लड़कियां मिल जाती मुझे. मैं चलो तब भी इतनी फोटोज मैंने, मतलब उन्होंने मांगी, मैंने दी. फिर करते करते फिर एक राउंड हुआ हमारा कबड्डी का, जो लोग एक्चुअली, क्योंकि उस मूवी में आपने देखी होगी अगर, उसमें कबड्डी का मैच होता है हमारा, तो कबड्डी का हमारा टेस्ट हुआ, विच इवेंचुअली, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल में कबड्डी प्लेयर रह चुका हूँ, तो मैंने कबड्डी खेला है, अपने एरोस्पेस इंजीनियर को भी, एरोस्पेस डिपार्टमेंट को भी जिताया कई बार कबड्डी में. और मेरा फेवरेट स्पोर्ट है कबड्डी. सो लकीली स्टार्स मिल जाते हैं कहीं ना कहीं. तो मैंने वहाँ कबड्डी का राउंड हुआ, विच आई क्लियर्ड. देन उसके एक हफ्ते बाद बोला बताएंगे,
फिर करते करते तकरीबन 2 महीने बाद मुझे आई गेस नवंबर में ये ऑडिशन हुआ था, और मुझे जनवरी में फिर कॉल आया धर्मा प्रोडक्शन से कि ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट हो गए। फिर ऑडिशन, सॉरी, फिर हमारी वर्कशॉप हुई कबड्डी की वहाँ पे। एंड मैंने पहली बार टाइगर सर को देखा वर्कशॉप्स के दौरान। और उस टाइम पे आंखें ऐसे होके पीछे से मे भी मेरे दिमाग में गाना बज रहा था, आंखों में तेरी अजब सी अजब, मैं भाई ये क्या हो रहा है मुझे। शिट, वो ना एक स्टार स्ट्रक मोमेंट होता है आपके लिए कि जिनको आप सिर्फ टीवी में देखते हो, एंड कमिंग फ्रॉम ऐसा बैकग्राउंड जिसमें दूर दूर तक कोई एक्टिंग फील्ड से नहीं हो, देन एकदम से आप किसी स्टार को देखो एंड वो उनके साथ आपको काम करना है, आपको पता होगा कि ना अंदर से अलग ही एड्रेनलिन रश आता है। ओके शिट, वहां भी आपको नॉर्मल रहना है, ओके सख्त रहना है, ओके ज्यादा हाइपर नहीं होना है। तो वो एक अच्छा मोमेंट था। एंड देन स्पेशली जब जो पहला सीन था स्टिल रिमेम्बर, तो बेस्ट पार्ट और क्या था उसमें, जो हमारे स्केड्यूल का पहला डे था शूट का, जो मेरे स्केड का पहला डे था, मेरे शूटिंग की स्टार्ट ही मेरे बर्थडे पे हुई। तो मेरा बर्थडे था उस दिन, जिस दिन हमारा पहला डे था शूट का। स्टिल रिमेम्बर देहरादून में शूट था एंड टाइगर सर आते हैं एंड मैं आदित्य सील की टीम में होता हूँ। सो मैं उनकी टीम में हूँ, तो टाइगर सर सामने से वो अपना डायलॉग लेते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं टाइगर सर को पहली बार सामने देख रहा था एक्ट करते हुए। फिर बॉडी में गूज़बम्प आ गए, ओ शिट ये क्या हो रहा है, स्टार स्ट्रक वापस से। सो बहुत मजेदार था। मैंने काफी अच्छे दोस्त बनाए जो अभी तक मेरे टच में हैं, जो हमारी पूरी टीम थी। हमने बहुत मस्ती की, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर की घूमने फिरने में, क्योंकि लकीली मुंबई के बाहर भी शूट था। अलग अलग जगह पे आप जाते हैं। एंड स्पेशली आई वाज सो ब्लेस्ड कि पूरी कास्ट, लेट इट बी टाइगर सर, अनन्या मैम, या आदित्य भाई, या तारा मैम, सब लोग इतने हम्बल और इतने प्यारे हैं ना, कि मैंने सुना था कि स्टार्स में वो एटीट्यूड होता है, लेकिन इन लोगों में दूर दूर तक कोई एटीट्यूड या कोई एरोगेंस नहीं था। सब लोग इतने वेलकमिंग नेचर के थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर पुनीत सर। लाइक आई गेस मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है वो, जिनके साथ मैंने काम किया अभी तक। इतने वेलकमिंग, कोई कुछ नहीं, हंसी मजाक करते हैं, सब खेल रहे हैं, सेट्स पे लूडो खेल रहे हैं हमारे साथ, या बातें चल रही है आपस में एक दूसरे के बारे में। तो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट जब मिलता है ना आपको, सो एज एन आउटसाइडर आपको फील होता है कि ओके बॉस, आपको अच्छे से वेलकम मिल रहा है, कि आपको आपके अंदर वो जो एक हेसिटेशन होती है या एक वो डर होता है ना, वो चला जाता है। तो पहले दिन ही चला गया था मेरा, कि सब इतने अच्छे थे, सब इतने पोलाइटली बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तो वो काफी मजेदार था। एंड फनी इंसिडेंट्स आई बिलीव, तो एक बार हमारा शूट था थाईलैंड में, जब मैंने कि आपको बताया, तो हमारा शाम को पैकअप हो गया था और अगले दिन सुबह वापस हमें आना था। अगले दिन का स्केड लगा था। तो अब क्योंकि आप थाईलैंड में हो, अब तो नहीं रुक सकते बॉस, घर में आप अपने होटल में रुक ही नहीं सकते हो। ठीक है, हम जल्दी से अपने होटल गए, चेंज किया और हम घूमने चले गए, सिटी एक्सप्लोर करने चले गए क्या होता है। मुझे बहुत शौक है घूमने का। तो हम लोग रात को पार्टी वार्टी करके हम लोग आगे सुबह के 5 या 4 बजे आए थे घर, अपने रूम पे। एंड हमारा कॉल टाइम था सुबह 7 बजे। तो 3 घंटे सो के फिर आप अगले दिन शूट पे जा रहे हो। एंड दैट टू, अगर मूवी देखी हो तो इसमें एक शॉट है जिसमें टाइगर भाई आदित्य की टीम के बंदों को मार रहे हैं, और वो एक शॉट होता है जो वो 4 लेग शॉट होता है, जिसमें 4 बंदों को कोने कोने पे मारते हैं। उसमें मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में खड़ा हुआ था, तो चौथी लात मुझे पड़ती है। ठीक है, और मैं जहाँ खड़ा था वो आई गेस हाइट के मुकाबले 6th या 7th फ्लोर पे था, और कोई ज्यादा फेंसिंग नहीं लगी हुई थी, बस आपके काफ्स तक की कोई फेंस थी। और मैं नींद में, 3 घंटे की नींद। ठीक है, और आपको डर लग रहा है, अगर नींद के बजाय मैं थोड़ा आगे हो गया और सर की लात लग गई, तो आज तो बेटा नीचे जाने वाले हो तुम, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। तो मोमेंट इतना डरावना था ना, बार बार अंदर से जो कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का नाम कबीर था, तो कबीर भी आता है, फिर गुनीत आता है कि अरे नहीं नहीं गिरने वाला है, तो गिरने वाला है, नहीं 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 इसको मारना है, अबे गिरने वाला है साले, गिर जाएगा। तो ये काफी मेरे दिमाग में ना फनी फनी चीजें होती है, क्या हो रहा है मुझे, अरे अरे मुझे तो मारना है। तो वो काफी मजेदार था। उसको लकीली अच्छे से हमने निकाल लिया। एंड देन या
रात दिन भर शूट करना, देन रात को पूरी क्रू के साथ मस्ती करना, गेम्स खेलना, दैट वाज सो फन, दैट वाज सो रिफ्रेशिंग। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि चलो शूट हो गया अब रूम पे जाके सो जाता हूँ, नहीं। अलग अंदर ना अलग एक्साइटमेंट होती थी कि शूट हो गया, अब रूम जाना है, चेंज करना है, मे बी स्विमिंग करना है हम सबको साथ में, या फिर हम सब एक्सरसाइज करेंगे वक्त। सो हम लाइक हम सारे जितने भी न्यू कमर्स थे और टाइगर भाई, हम सब साथ में कभी कभी जिम भी साथ करते थे, क्योंकि एक ही जिम होता था वहाँ पे होटल में। तो वो भी एक अलग फील थी। मतलब आई आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट बॉडी है टाइगर भाई की अभी इंडस्ट्री में। एंड अपने आइडल को फिटनेस के लिए आप सामने देख रहे हो वर्कआउट करते हुए, वो अलग ही फील होती है। तो हाँ, तो ये सारी चीज ना काफी मजेदार था। लाइक आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मिली, दैट टू इतने अच्छे क्रू एंड इतने अच्छे एक्टर्स के साथ, इतने अच्छे आइडल्स के साथ। बहुत मजा आया उसमें, बहुत कुछ सीखने को भी मिला एज एन एक्टर। तो यार वो सो फन लगा, थोड़े बहुत पैसे भी मिले, तो हाँ अच्छा था। काफी अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपको, यू गॉट टू लर्न सो मच काफी एंड समथिंग न्यू। काफी काफी। Okay, so would you like to add anything, sir? Like you feel like we didn't covered up. यार मैं तो बोलता चला जाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा, मैं तो बहुत बोलता हूँ। आपको अगर कुछ पूछना हो या आई डोंट नो। Nay, we were ending the session, so we want to know that if you want to say something else or you can like. यार ओके, मैं एक चीज बोलता हूँ जो अभी मेरे दिमाग में घूम रही है, मे बी मैंने इससे रिलेटेड अभी आर्टिकल पढ़ा था इस इंटरव्यू से पहले। तो लाइफ में कभी भी अगर पहले तो खुद क्लियर रहो कि आपको क्या करना है। एक मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि कोई बोले ना टाइम मशीन में पीछे जाके क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने कॉलेज के 4 साल हटाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये मैं 4 साल अपनी एक्टिंग फील्ड में लगा लेता या मुझे तभी पता होता, तो मे बी मैं आज कहीं और होता। इवेंचुअली मैंने एरोस्पेस की, तभी ये इंटरव्यू हो पा रहा है ना, आप लोग मुझे जानते हो एंड ऑल। तो वो भी अच्छा है, बट हमेशा ना कोई एक एम होना चाहिए। लेट इट भी आपको आर्टिस्ट बनना हो, आपको शेफ बनना हो, आपको कुछ भी करना हो, बट वो कहीं ना वो एक एम होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और अगर आपने एक बार सोच लिया क्या एम है, तो फिर उसके पीछे लगे रहो, काम करो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। टाइम लगेगा, महीना 2 महीना साल, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। क्योंकि अगर आप लॉयल हो, अगर आप ट्रू हो अपने क्राफ्ट, अपने पैशन को लेके, तो भगवान भी इतना कठोर दिल तोड़ दिए कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा। एंड कभी भी अपनी करियर को लेके या चीजों को लेके डिप्रेस्ड मत हो। डिप्रेस हो, ऑब्वियसली हम सब इंसान है, डिप्रेशन आता है, लेकिन फिर बातें करो, लेट इट आउट, अपने सिस्टम से बाहर निकालोगे ना, क्योंकि मैंने भी फील किया है, अगर आप अपने सिस्टम से बाहर निकालते हो तो आपको बहुत बेटर लगता है। अपने दोस्तों को बात करो, किसी से भी बात करो, मेरा मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझसे बात करो, मुझे बहुत मजा आता है बातें करने में, मुझसे बात करो, मे बी मैं आपको हेल्प कर सकूं किसी तरह। लेकिन कभी भी करियर को लेके या किसी चीज को भी लेके ज्यादा डिप्रेस मत हो। वो थॉट्स आएंगे, लेकिन फिगर आउट करो मैं क्या कर सकता हूँ। या एंड मेरे दिमाग में ना डिप्रेशन को लेके मैंने ना भी एक कुछ सोचा था, तो मैं कुछ 4 लाइन बोलूं आपको, हाँ सबको। हाँ हाँ हाँ. तो ये मतलब वो कुछ लाइंस है जो ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देती है। तो मे बी आप सबको कहीं ना कहीं टच हो या फील हो। तो ये ऐसे है कि मेरे हाथों से मुंह तक का निवाला छीनने वालों, मेरे हाथों से मुंह तक का निवाला छीनने वालों, लहू होगा तो उबलेगा, उबाला रोकने वालों, मैं सूरज हूं अंधेरा चीर कर हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। Wow, या it was so good. या So, sir, basically, like whenever we feel low or something, we should have that one person with whom we can just pour out to our hearts, and like we should not be feel low anytime. एग्जैक्टली नहीं, आपको लो फील होगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं। अगर हमें हाई फील होता है, हमें लो फील होता है, लेकिन कोशिश करो जब अजीब लग रहा है या लो फील हो रहा है, टॉक टू समवन,
योर हाँ. फैमिली, योर पेरेंट्स, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, किसी से बात करो, उस चीज को बाहर निकालो बस। या It was so pleasure to have you here with us. We wish you all the very best for your dreams wherever you go in life. I wish you shine bright always. We had a great time. We got to learn so much from you, know more about you. So, ladies and gentlemen, we have the one and only Guneet Sharma with us. Thank you so much. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ऑनर कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया फॉर दिस इंटरव्यू। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। बस यहाँ तक रह गए मेरे आंसू आने वाले।